नमस्कार दोस्तों, आज 19 जुलाई 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास आज की कहाँ की गाड़ियाँ हैं, क्या क्या रेट चलेगी, और भी जानेंगे भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार। योगेश भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ियां हैं जी, कहाँ के माल है जी, मंडी में क्या स्थिति। आज देखो ताज़ा अराइवल की बात करें तो हम 50 गाड़ी ताज़ा है। ताज़ा गाड़ी 50, 46 गाड़ी कल की खड़ी है। हाँ जी। और 30 गाड़ी के आसपास नीचे, तो कुल मिला के 120 गाड़ी ऊपर नीचे है। अच्छा जी। तो इसमें से आज जो ताज़ा अराइवल में आई है 23 गाड़ी नासिक, 9 गाड़ी पूना, 10 गाड़ी एमपी, 8 गाड़ी राजस्थान। अच्छा जी, ठीक है जी। तो अपने पास ये कहाँ की गाड़ियाँ हैं जी। अपने पास वो एक तो एमपी की लगी है जी, वो लास्ट वाली, तो सबसे लास्ट वाली वो, और ये 2 गाड़ी नासिक की लगी है। अच्छा जी, बीच में, और ये 1 गाड़ी राजस्थान की लगी है जी। अच्छा जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो वो परले वाला महाराष्ट्र का माल कहाँ का है जी वो। ये महाराष्ट्र अबोना साइड के माल आ रहे हैं। कहाँ के। अबोना पड़ता है। अच्छा जी। ये आप लगा लो इसके सटाना के आसपास है सारे, कलवन सटाना, ये सारा इलाका वही है। अच्छा तो जी। ये क्वालिटी आज बिकी है जी यहाँ पे 17 रुपए की पोजीशन में। 17 रुपये किलो जी। ठीक है जी। ये अच्छा। एवरेज माल है, ये बिक रहे हैं यहाँ पे 15 रुपए की पोजीशन में, ये वाले जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। और जो एमपी की क्वालिटी है, हाँ जी। एमपी की क्वालिटी मंडी में 14 रुपए से लेके ऊपर में 19 रुपए की पोजीशन है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। 14 से 19 रुपये। 19 रुपए। अच्छा जी। पहले से सोमवार से 25-50 रुपए कुछ डाउन है बाजार। अच्छा जी। थोड़ा अराइवल की वजह से, अराइवल थोड़ा ज़्यादा आ रहा है 2 दिन से, यानी 1 रुपये से 1 रुपये किलो के आसपास। हाँ 50 पैसे 1 रुपए किलो के आसपास है। अच्छा वो भी जी। एवरेज क्वालिटी में, सुपर में कोई मंदा नहीं है। अच्छा जी। एवरेज क्वालिटी के अंदर मंदा है, क्योंकि सुपर माल तो काफ़ी कम आ रहे हैं। हाँ जी। सुपर तो आज भी पूना मंडी में 21 रुपये बिका है, 20-21 रुपये बिका है वहाँ पर ही हमारे अच्छा यहाँ जी। पे 20-21 रुपये पूना के माल भी बिके हैं आज। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर जर्नल बाज़ारों की बात करें तो आज नासिक का बाज़ार हमारी मंडी में 14 रुपये से लेके ऊपर में 19 रुपये, कोई एक्स्ट्रा वीआईपी आ जाए 20 रुपये। हाँ जी। और अगर एमपी की बात करें तो नीचे में 14 रुपये, और हल्का कोई आ जाता है तो 12-13 भी है, कोई एवरेज क्वालिटी हल्की पत्ती वाला। अच्छा जी। और सुपर की बात करें तो 19 रुपये की एमपी के मालों की आज की पोजीशन है। अच्छा जी। और राजस्थान की बात करें तो 12 रुपये से लेके ऊपर में 18 रुपये की पोजीशन है। हाँ जी। आज अजमेर कोई गाड़ी ताज़ा नहीं है, तो अजमेर 800 850 भी बिक रहा है। अच्छा जी। अगर सुपर लाल प्याज कोई आ जाए तो 800 850 भी है। और राजस्थान की जो कुचामन है वो सुपर क्वालिटी की पोजीशन है 17 रुपये 18 रुपये की। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये तो भाई साहब जैसे अनुमान लगा रहे कि जुलाई आएगा या जून जाएगा, जुलाई में थोड़ा बहुत रेट होएगा। जुलाई की समझ लो आज 19 तारीख होली, और मुझे तो नहीं लग रहा जुलाई में भी कोई रेट आएगा अभी और उठाओ। देखो जी बात क्या है, माल बारिशें इस साल ज़्यादा है। अच्छा जी। हमारे इधर भी, दिल्ली में भी, और हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हाँ जी। हाँ जी। ये कुल मिला के चारों स्टेट 400 गाड़ी प्याज खाते हैं। अच्छा जी। तो बारिशें ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी रास्ते अभी भी बंद हैं। हाँ जी। हिमाचल के हो गए, कश्मीर के रास्ते हो गए, काफ़ी रास्ते अभी भी बंद हैं। अच्छा जी। तो बारिश ज़्यादा होने से प्याज पे 100 से 150 गाड़ी का इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा जी। इतनी बारिश पिछले 10 से 15 सालों में हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं हुई। हाँ जी। हाँ जी, वाकई नहीं हुई। तबाही 2013 में आई थी। हाँ, वो भी उत्तराखंड में। और दिल्ली में ऐसी बाढ़ मेरे ख्याल से 40 साल 1978 में बताते हैं, 76-78 में जब आई होगी। ठीक है जी। हाँ जी। तो इस साल बारिशों की वजह से 100 से 150 गाड़ी का मार्केट हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में बिक्री का सेल पावर कम है। अच्छा जी। तो कुछ वजह ये है, और कुछ वजह जो माल के अंदर क्या है, जितना भी माल रखा हुआ है 90% माल एवरेज होता जा रहा है, चॉकलेटी और डैमेज। अच्छा जी। तो किसान को मजबूरन उसको, देखो ये प्याज है, हाँ जी। अब ये प्याज बिल्कुल आपको अच्छा लग रहा है बाहर से, हाँ जी। और इसको अंदर से आप निकालोगे तो हाँ जी। डैमेज है। अच्छा जी, ये दब जाएगा यहाँ से हाँ पूरा। जी, हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, अब ये बाहर से कोई आपको नहीं लग रहा है कि ये डैमेज है, हाँ जी। और ये पूरा प्याज डैमेज ये तो पूरा ही डैमेज हो लिया दे तो। हाँ जी। ओ, ये क्या, इसमें तो दूध निकल गया जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दूध निकल गया जी इसमें हाँ तो। जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा इसमें जी। पानी की मात्रा हो गई हाँ जी। गलने से, सड़ने से। तो पूरे नासिक और पूरे एमपी के अंदर
80% माल खराब हो चुके हैं किसानों के। अच्छा जी। 20% ही है जो सुपर क्वालिटी है किसानों के पास में। हाँ जी। तो उनको मजबूरन मंडियों में माल बेचना पड़ रहा है, आवक पीछे कट नहीं रही है, और ये आवक मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त तक भी कटेगी। अच्छा जी। क्योंकि जैसे हालात है माल के, जो किसान बता रहा है कि भाई साहब मेरा तो माल रुकेगा नहीं। अच्छा जी। अब जिसका रुक सकता है उसको तो भाव कॉन्फिडेंस से मिलेगा आगे चल के। अच्छा जी। 15 अगस्त के बाद में उसको तो रेट मिलेगा। यार कहीं उल्टा तो नहीं होने का ये, मुझे तो शक हो गया कुछ यार नहीं इन नहीं पे नहीं, ना। देखो मैं आपको बताना मैं चाहता गलत हूं बात कि- तो नहीं बोलूंगा, हाँ जी, पर हाँ जी। मुझे तो इन पे शक हो रहा कि जैसे ये देखो, ये देखो, जैसे माला बढ़ रहे ना जी, हाँ जी, दिल्ली में लगा लो या कहीं पर भी लगा लो, माल रुक देखो कितना मोटा प्याज है, कितना शानदार प्याज है, कोई कह नहीं सकता इसको। ये देखो पिछले 8 साल में राणा जी हमारे यहाँ नासिक का अराइवल और पुन्ना का अराइवल, हाँ जी। पिछले 8 साल में हमारे यहाँ इतना अराइवल कभी नहीं आया इस अच्छा जी। टाइमिंग के दौर में। अच्छा जी। जून जुलाई के महीनों में 40 गाड़ी महाराष्ट्र से दिल्ली में कभी नहीं आई। हाँ जी। तो वहाँ माल टिक नहीं रहा है महाराष्ट्र में, इसलिए मजबूरन किसान बेच रहा है। नहीं तो आप ये लगा लो हमारा जो नासिक और महाराष्ट्र का जो किसान है, हाँ जी। इसके अंदर और एमपी के किसान के अंदर इतनी क्षमता है कि प्याज को रिपीट करके अगले 6 महीने अगर कोई खेती ना हो, फरवरी तक प्याज खिलाने की हमारे किसानों के पास स्टोरेज की इतनी क्षमता है। अच्छा जी। आपने पीछे देखा भी होगा, पिछले 2-3 सालों के अंदर जनवरी तक प्याज आता है। प्याज आया। हाँ जी। हाँ जी। तो हमारा किसान रोकने में सक्षम है, पर प्याज के अंदर इस साल रुकने की क्षमता नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि इसके अंदर जो बारिश लगी है, निकालने के टाइम जो 15 दिन पहले फसल तैयार होती है, उससे पहले जो बारिश का इफेक्ट प्याज पे पड़ा है, और इसकी वजह से प्याज के अंदर जो बीमारी आई है, हाँ जी। उसकी वजह से प्याज इस साल रुक नहीं रहे हैं। नहीं तो प्याज हमारे, मैंने आपको बताया कि जनवरी फरवरी तक भी हमारा किसान रोक सकता है। अच्छा तो जी। उसको मजबूरन मंडियों में बेचना पड़ रहा है, और उस माल की आबादी 80% की है, तो उसको तो मंडी में बेचना पड़ेगा, नहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक पूरी मंडी के अंदर, हाँ जी, हाँ जी। पूरी मंडी क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो मुझे तो लग रहा लोकल सब्जियां खत्म है। हिमाचल की भी सब्जियां खत्म ही होगी, इक्का दुक्का रही। बिल्कुल। बाहर सब्जियां आसमान पे है, सिर्फ एक आलू प्याज सस्ता है, देखो, और इन्हीं की आवक है मंडी में, और पर इनके भी रेट नहीं उठ रहे। क्या खा रहे लोग, क्या खा के जी रहे जी ऐसा? आलू प्याज क्या है मैं बताता हूँ। हवा खा रहे हैं खाली, ये नहीं पता जी। देखो पैदावार तो राणा जी एमपी में थोड़ी कम बता रहे थे, महाराष्ट्र में इस साल ज़्यादा थी। अच्छा जी। ठीक है जी। और फिर माल रुकने के ना कारण अगर कोई भी चीज़ स्टोर नहीं होती और मार्केट में कंटिन्यू आती है, तो उसकी बाजार हरदम टूटता है। अच्छा जी। किसी भी चीज़ को आप लगा लो, ये स्टोर होने वाली चीज़ है और स्टोर में रुक नहीं रही है। स्टोर का मतलब स्टॉक। कोई आदमी कोल्ड स्टोर नहीं होता है प्याज में। हमारा जो इंडियन प्याज है जो रखा जाता है, हाँ जी, ये कोल्ड स्टोर में नहीं रखा जाता है, स्टॉक में वैसे रखा स्टॉक रखा जाता है। तो अच्छा। मैं आपको स्टोर का मतलब यही बताना चाह रहा हूँ, ये रुक नहीं रहा है, इसकी वजह से किसान मंडियों में लेके आ रहा है और भाव बन नहीं रहा है। अगर ये प्याज 2 महीने रुक जाए तो ऑटोमेटिकली भाव तेज हो जाएगा। हाँ जी। और साउथ की जो मैं आपको एक्चुअल रिपोर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि साउथ के अंदर जितना मेरा कॉन्टेक्ट व्यापारियों से है, और पिछले साल भी मेरे पास करनूल से गाड़ी आई थी, आपने डाला भी था हैदराबाद। हाँ जी, सबसे पहले आई थी जी। ठीक है जी। 30% फसल है सिर्फ साउथ के अंदर। अच्छा जी। और जो बता रहे हैं कि 50-100 कट्टे कल परसों मार्केट में आए थे, हाँ जी, वो प्याज बना नहीं और गोली प्याज बना। इसकी वजह से कोई 1-2 किसान उसको मार्केट में ले आया। आप ये लगा लो पूरे साल बेंगलोर में 300 गाड़ी प्लस नए का प्याज नहीं होगा इस साल। अच्छा जी। ठीक है जी। और 20 अगस्त से पहले वहाँ 50 गाड़ी की आवक भी नहीं होगी। 20 अगस्त के बाद में स्टार्ट होगा वहाँ 5-10 गाड़ी का आवक, और 300 गाड़ी के अबव नहीं जाएगा, जो हर साल वहाँ 500, 700, 1000 गाड़ी होती थी। हाँ जी। सिर्फ 30% फसल है, और मानसून वहाँ पे लेट है। अगर बारिश से अगर बाद में लेट हुई तो फसल पूरी ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी। साउथ की जो फसल है, तो साउथ की फसल पूरी ख़राब हो जाएगी। किसानों को घबराना नहीं है, जिसका भी अच्छा प्याज है वो रोके। अच्छा जी। देखो स्टॉक का प्याज हर साल 15 अगस्त के बाद निकलता है। जो भी स्टॉक लगाता है अप्रैल मई के अंदर, वो 15 अगस्त के बाद ही स्टॉक रिटर्न में आता है मंडियों के अंदर। अच्छा चाहे जी। उसका कोई भाव हो, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 20 रुपये हो, हर साल 15 अगस्त के बाद तो ही हर साल जो किसान 15 अगस्त के बाद ही प्याज बेचता है, स्टॉक का प्याज, तो गलती ना करें।
कि साउथ में फसल ज़्यादा है या कुछ भी है, तो साउथ की एक्चुअल रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ आपको। जो दही बड़ी बेल्ट है इसमें सिर्फ 10% प्याज लगा है। ये समझ लो अब की बार जून जुलाई से ही आना चालू होगा जो अगस्त में आना था। बिल्कुल, एक्चुअल रिपोर्ट जो स्टॉक प्याज होता था और ना रुकने की वजह से वो जून और जुलाई में ही आ रहा है कंटिन्यू। और प्याज हरदम स्टॉक का 15 अगस्त के बाद किसान निकालता था। हाँ जी। तो ये महीने 1.5 महीने ना रुकने की वजह से पहले आ रहा है। अच्छा तो जी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। रेट पहले से भी ऐसा कुछ नहीं कि रेट सुधार नहीं हुआ है। पहले किसान का आज से 1 महीने पहले 8-10 रुपए किलो प्याज बिक रहा हाँ था। जी। आज 10 रुपए से 15 रुपए प्याज बिक रहा है किसान का। हाँ जी। तो कंटिन्यूटी में रेट बढ़ेगा आगे चल के, भले ही चाहे 10-15 दिन का टाइमिंग लग रहा हो। हाँ जी। और जब देश में ऐसी आपातकाल जैसी ये बाढ़ जैसी कोई दुर्लभ चीज़ें जो आ जाती हैं, तो इससे हर चीज़ को, हर सेक्टर में नुकसान होता है। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि इसमें हरी सब्जियों में भी नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा वो है रिटर्न जी। में तेज हो गई हैं। पहाड़ों में प्याज पैदा नहीं होता है। हाँ जी। जो हमारे 5 स्टेट हैं, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हाँ जी। और उत्तराखंड, ये जो 5 स्टेटों के अंदर प्याज पैदावार कोई 1-आधा% होता है जी। हाँ जी। तो इनके अंदर प्याज पैदावार होता नहीं है। हरी सब्जियों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, 100 का 100% नुकसान। हाँ जी। तो हरी सब्जियाँ तेज हैं। और प्याज जो हमारा होता है राजस्थान, MP और आपका महाराष्ट्र, जो बड़ी महाराष्ट्र। बेल्टें हैं। हाँ जी। हाँ जी। और जो नए की बेल्ट है वो बेंगलोर और आपका करनूल एरिया। अच्छा तो जी। ये प्याज की बेल्टें हैं। इनमें कोई बारिश से कोई अभी तक कोई ज़्यादा नुकसान, पुराने प्याज पे भी ये बीमारी की वजह से ही ख़राब हुआ है। और कोई नई फसल कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा तो जी। किसान को मेरे ख्याल से तो ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। एक्चुअल ज़्यादा तेज़ी ना तो 20-30 रुपए किलो का भाव तो आएगा। अच्छा जी। 30 रुपए किलो भी भाव किसान को मिल जाए तो काफ़ी है। जो आदमी 50-100 के आंकड़े जो चाहता है, देखो 50-100 का आंकड़ा तो मेरे को लग नहीं रहा है। 20-30-40 रुपए का आंकड़ा प्याज का ज़रूर आएगा। और वो एक्चुअल जो भी स्टॉक का भाव है वो 15 अगस्त के बाद में आता है। अच्छा एक बात है जी, एक हाँ बात जी। बताओ, जो प्याज मान लो आज की तारीख में हाँ जी। ये 21-22 रुपए बिक रहे, बढ़िया प्याज के रेट आप कह रहे हैं आज 21-22 रुपए, इसको बढ़िया मान लो। हाँ जी। हाँ जी। और आने वाले 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद यही प्याज 28 और 30 बिक जाए तो रेट तो बढ़े, इसमें सारे 7-8 रुपए की किलो के हाँ जी, बनेंगे। हाँ जी। ठीक है जी। पर जब तक ये आने वाले 2 महीने के बाद इसमें से माल भी डैमेज होगा और वजन भी कम होएगा फिर। देखो मैं बताता हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। जो 20% जो माल मैं आपको बता रहा हूँ रुकने वाला है। कल एक किसान ने मेरे पास वीडियो ऐसी भेजी है कि मंडी के अंदर एक कट्टा प्याज नहीं है सर। उस किसान का प्याज मैंने देखा, हकीकत में उसका ऐसा प्याज है कि अक्टूबर तक ख़राब ना हो। अच्छा जी। जो एक्चुअल क्वालिटी उसने जो मेरे पास वीडियो भेजी है, कल के हालात तो उसके ये थे। अब आगे चल के उसके अंदर कोई बीमारी आ जाए या कुछ बारिश लग जाए तो उसका कोई हम आंकड़ा बता नहीं सकते हैं। हाँ जी। पर एक्चुअल में बाज़ार जो भी टाइमिंग लगे 15-20 दिन, पर इस साल प्याज में जिस किसान के पास भी टिकने वाला प्याज है, भाव मिलेगा ऐसी बात नहीं, भाव नहीं मिलेगा। और वैसे भी बात करो बाज़ार की तो पहले से 4-5 रुपये बाज़ार स्टैंड में आया है। अच्छा और जी। किसान मंडियों के अंदर जैसे ज़्यादा माल आ रहा है, महाराष्ट्र के अंदर नासिक में जुलाई के अंदर 1000 से लेके 1500 ट्रॉली 25 साल में नहीं आया। अच्छा जी। 25 साल पहले तो प्याज की पैदावार कम थी। जहाँ तक मैंने भी देखो, मैं भी जो मैंने स्टडी करी उसी के हिसाब से पढ़ के मैं बता रहा हूँ आपको। 25 साल में 1500-1600 ट्रॉली जुलाई के महीने में किसान प्याज नासिक में कभी नहीं निकालता था। अच्छा जी। वो निकालता था 15 अगस्त के बाद, सितंबर अक्टूबर में वहाँ फुल अराइवल आता था। हाँ जी। तो वही कारण हो रहा है, प्याज रुक नहीं रहा है। इसकी वजह से किसानों को मजबूरन बेचना पड़ रहा है। हाँ जी। अब बात करें सरकार की, तो नेफेड जो प्याज रखा जा रहा है स्टॉक के अंदर, वो अभी भी उनकी खरीदारी चालू है महाराष्ट्र में। अच्छा जी। वो 13 रुपये से लेके 16-17 के माल जो खरीदारी हो रही है वो नेफेड खरीद रही है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, 3 लाख मैट्रिक टन ये स्टॉक लगा रहे हैं। हाँ जी। 3 लाख मैट्रिक टन स्टॉक लगा के इनका माल उल्टा 1.5 लाख मैट्रिक टन निकलेगा। अच्छा जी। क्योंकि 50% गवर्नमेंट के माल होते हैं, इनमें डैमेज भी हो जाती है, शॉर्टेज भी होती है, काफ़ी चीज़ें। तो जो 50% माल बचेगा वो माल पूरे इंडिया की 1 हफ्ते की खपत है। हाँ जी।
अगर एक्चुअल प्याज पूरे हिंदुस्तान की बात करी जाए, पर डे हमारे इंडिया में 3000 गाड़ी प्याज की खपत है, 25 टन की गाड़ी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। दिल्ली के अंदर 5 मार्केटें पड़ती हैं। हमारी मंडी में 40 से 50 गाड़ी, गाजीपुर मंडी में 15 से 20, ओखला में 20 गाड़ी, केशवपुर में 10 गाड़ी। तो 100 गाड़ी ये दिल्ली खाता है और हमारा पूरा हिंदुस्तान 3000 गाड़ी प्लस में खाता है। हाँ जी। और 300 से 400 गाड़ी हम एक्सपोर्ट करते हैं पर डे की, जैसे बांग्लादेश, सऊदी, सारी कंट्रियाँ, मलेशिया, कोलंबो लगा के। तो एक हफ्ते का स्टॉक है, कोई आदमी घबराए नहीं। और सरकार जिस चीज़ के अंदर आती है वो चीज़ महंगी होती है। हाँ जी। अब जब से NCCF और नेफेड ने टमाटर बेचना स्टार्ट करा है, तो 1-2 दिन तो थोड़ा सा बारिश की वजह से बिक्री कम थी टमाटर में, इसलिए थोड़ा डाउन था। नहीं, एक्चुअल में टमाटर ये 80 रुपये पूर्ति नहीं होती है। आप लेने के लिए जाओगे तो आपको 80 रुपये किलो वाले टमाटर के लिए पहले तो गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ नेफेड की गाड़ी लग रही है। जमीन नांगा आदमी जाएगा वहाँ तो लेने के लिए, जिसके पास बिल्कुल घर से फ्री हो, बिल लो जी। काम ही का जी आदमी नहीं मिलता है जी, काम ही का जी आदमी है ना। एक्चुअल वो आदमी, हाँ जी, यह जो बिल्कुल घर का नकारा बंद हो ना, जिसको ने कहा कहीं मर गया या जू गया, मकान में चला जा, उसके जिम्मेदारी है काम की। एक्चुअल क्या है, सरकार 10-20 गाड़ी टमाटर की लगा के बेचने में पूर्ति नहीं होती है। हमारे देश में 500 से 700 गाड़ी टमाटर की डेली की खपत है। हाँ जी, हाँ जी। इस भाव के अंदर, हाँ जी, जो भाव 80 से 100 रुपए किलो का है, इसके अंदर भी 500 से 700 गाड़ी पर डे हिंदुस्तान की खपत है। यदि जो इस समय मार्केट में तो टमाटर जो है, मान लो आज का रेट है 150 रुपये किलो। हाँ जी, हाँ जी। और बाहर मंडी के गेट के बाहर मिल रहा हो वो 60 रुपये किलो। यदि जो आप लेने जाओगे ना, आपके पास समय नहीं है इतने का, तो आप यहाँ नुकसान कर बैठोगे। नुकसान यानी नकारा बंदा जाएगा उसमें। कहने का मतलब ये जो घर से फ्री हो या बिल्कुल जी, बेली रोटियां फाड़ रहे हो घर में, घर से फ्री भी हो, उसकी भी पूर्ति नहीं होगी। अच्छा जी, लाइनों में लगना पड़ेगा, क्योंकि हम 140 करोड़ है। हाँ जी। तो 140 करोड़ में तो आप ये लगा लो, जो हमारी कमाई जनरेशन है 20 से 60 साल वाली, ये आबादी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हाँ जी। इसकी आबादी हम 70% में, हाँ जी, हाँ जी। जो 20 साल से और 60 साल का जो हमारा सर्कल है, हाँ जी, इसके अंदर 70% में से 40% रोजगार मिला हुआ है, 30% बगैर रोजगार वाले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 30% लोगों को भी गवर्नमेंट टमाटर नहीं खिला पाएगी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो और ये जो गवर्नमेंट का भी जो भी है घाटा, ये सिर्फ हमारी पब्लिसिटी पे ही पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे पे टैक्स लागू होता है। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट लगा लो, हाँ जी, घर से कोई नहीं देती है, ये सिर्फ टैक्स बढ़ा दिया जाता है कोई ना कोई चीज़ पे। ये एक ऐसी संस्था है NCCF और नेफेड, नो प्रॉफिट नो लॉस पे गवर्नमेंट ने अपने आधार पे बना रखी है। हाँ जी। तो इसके अंदर अब मैंने कल एक देखा था नेफेड का भी, कि हम 60 रुपये किलो में चने की दाल बेचेंगे। तो चना तो एक्चुअली 45 रुपये किलो मिल रहा है। हाँ जी। आप किसी जमींदार से ले लो, 4500 रुपये क्विंटल में तो चना वैसे ही मिल जाएगा। हाँ जी। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और कोई चीज़ गवर्नमेंट उसके अंदर आती है तो एक्चुअल वो तेज़ होता है, हमारे हिंदुस्तान में मंदा नहीं होता है। अच्छा जी। तो इस साल आप देख लेना, हम तो नेफेड को तब मानेंगे कि वो 15 अगस्त के बाद में पब्लिक को 15 रुपये किलो में प्याज खिलाए। हाँ जी। क्योंकि नेफेड भी व्यापारी के भाव प्याज बेचता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो मंदा नहीं बेचती उस टाइम पे भी। हम तो तब इनको मानेंगे कि 15 रुपये में खिला रहे हैं तो किसी का तो भला हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो बातें। चलिए देखते हैं जी क्या बनेगा। पर अभी तो कोर्ट में मामला है, इंसाफ नहीं मिल रहा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तेजी की तारीख पे तारीख मिल रही, पर किसान को जो है ना, प्याज वाले किसान हैं, इनको रेट नहीं आ रहा। एक आलू वाले और एक प्याज वाले रह गए, बाकी सब का भाग जाग गया, इन्हें भाग नहीं जाग गया अभी तक। और सालों की कंडीशन देख के, हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको एक्चुअल जो रिपोर्ट है। देखो, हम भी रिपोर्ट पीछे के आधार से बताते हैं। हाँ जी, और माल आते जा रहा है, पीछे माल की सेल पॉइंटों पे भी माल बढ़ रहा है। हाँ जी। अगर वहाँ आवक कटती है तो हम एक्चुअल आपको बताते हैं कि हाँ बाजार बढ़ेगा, और वहाँ आवक बढ़ती है तो हम आपको बोलते हैं कि भाई आज दिल्ली में 50 पैसे से 1 रुपये मंदा है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें इस साल अगर आप हर साल के आंकड़े निकालोगे तो जून जुलाई में 15 से 20 रुपये किलो प्याज दिल्ली के अंदर बिकना कभी नहीं बिका। 15 से 20 रुपये किलो प्याज जून और जुलाई के अंदर
पिछले 15 से 20 सालों में कभी प्याज नहीं बिका जून और जुलाई में। हाँ हाँ तो भाव तो 1520 से 20 का है, पर किसान का क्या है, जैसे आपने उठाए ये 2 दाने, मैं उठाता हूँ ये नहीं, 2 कई उठा लिए जी मैंने। किसान नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है जी। किसान की प्याज में एक्चुअल में किसान इस चीज़ से लॉस है। हाँ जी हाँ जी। आज भी उसको वहाँ 14, 15, 16 का भाव, जिसकी ये क्वालिटी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से A1 क्वालिटी बताना चाह रहा हूँ। 14, 15, 16 MP की मंडियों में जो लार्जेस्ट और महाराष्ट्र की मंडियों में जो सुपर VIP प्याज है, हाँ जी। वो आज भी 14, 15, 16 बिक रहा है। पर एक्चुअल में क्या है, वो माल है सिर्फ 5% और 95% हल्के हैं। वो माल बिक रहे हैं वहाँ पे 10 रुपये से लेके 12-13 में। अच्छा जी। तो थोड़ा सा समय लगेगा किसी अफवाह से या किसी चीज़ से। अच्छा, जिसके पास टिकाऊ प्याज है वो किसान ना घबराए। और एक बात है, प्याज से सब घबरा जाए। बीजेपी की सरकार पलट दी थी इस प्याज ने, जड़ें ला दी थी। अटल बिहारी की सरकार जी, पलट दी। प्याज एक ऐसी है, हाँ जी। सब्जी के अंदर सारी पॉलिटिक्स प्याज से हिल जाती है। हाँ जी। जब ये किसान और को देखो ना, 50 अटल बिहारी की सरकार पलट दी थी इसने, प्याज ने। देखो जी, कि प्याज तेज हो गया था। हमारे देश के अंदर राहुल गांधी जी करनाल में जाते हैं और खेत के अंदर ट्रैक्टर चलाते हैं। हाँ जी। तो हमारे देश के अंदर राहुल गांधी जी को ये भी पता होना चाहिए कि ये फसल किसान की बिक रही है मंडी के अंदर। हाँ जी। अब आज के टाइम पे कंपटीशन का माहौल इतना है, व्यापारी 1% भी अगर व्यापारी कमा ले तो कोई बात है। मैं आपको जो एक्चुअल बता रहा हूँ, ठीक है जी, बात ठीक है जी। सब्जी के कारोबार का खुला व्यापार है, ऑक्शन से बिकता है हर मंडी के अंदर। जिस किसान का मन होता है बेचना है, नहीं होता नहीं बेचना, पूरे हाँ जी। हिंदुस्तान की बात है, ठीक है। तो हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, ऑल पार्टियों के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि वो जब सब्जी कोई भी तेज हो उसका विरोध ना करें। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है जी, क्योंकि किसान को सिर्फ 15 दिन या 20 दिन के लिए भाव मिलता है। हाँ जी। हाँ जी, मिलता है चाहे जी। आप टमाटर लगा लो या हरी सब्जी लगा लो। अरे मैं बताऊँ ना आपको, हाँ जी, हाँ जी, इनको बेचारों को, गरीबों को, मैं कहूँ 10 एक दिन रेट मिला हिमाचल वालों को। हाँ जी, हाँ जी। 10 दिन बाद जब इनके पैसे बांटने के टाइम आए, तबाही आ गई। ये बेंगलोर वालों का 5-7 दिन या इनका लगा लो 20 दिन इनको रेट मिल गया। जो व्यापारी हैं, व्यापारी वैसे तो रेट टू रेट में चल रहा था, आज इनके 2 लाख से लेकर और 3.5-4 लाख रुपए पर गाड़ी के हिसाब से घट गए। मैं वही बात कर रहा एक हूँ। गाड़ी में टमाटर की में। हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी लीडर हैं, ये एग्रीकल्चर से नहीं जुड़े हैं। हाँ जी। ये सिर्फ हवाई नेता हैं, इनको कुछ नहीं पता है। मैं आपको एक्चुअल बताऊं, अगर राहुल गांधी जी खेत में जाते हैं और धान की रुपाई करते हैं अपने हाथ से, और वही धान उसी किसान का नरेला मंडी में आके बिकता है, और वही गले में माला डाल लेते हैं कि इसकी धान तेज हो गया, धान तेज हो गया। तो सिर्फ वो किसान इस चीज़ को देखें और किसी भी लीडर को अपनी खेती के अंदर ना जाने दे, क्योंकि इनको खेती का अनुभव नहीं है। किसी को भी किसी को भी नहीं, कोई सी पार्टी हो जी, कुछ नहीं है जिनको। सब पार्टियां इसके अंदर तीन काने नहीं पता जिनको खेती के ये बारे में। आपकी खेती का विरोध करते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं करते। हाँ जी। हाँ जी। हमारा कोई विरोध नहीं करते। आपका धान आएगा और अगर आपकी क्वालिटी वो अच्छी बन गई और आपकी क्वालिटी किसी ब्रांडेड कंपनी ने खरीद ली 120 रुपये किलो में, तो वही राहुल गांधी जी आपकी ही खेती का वहाँ के विरोध करेंगे। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, किसी पॉलिटिशियन को अपने खेत में ना घुसने दें, अपनी खेती को ना दिखाएं। किसान मेहनत करे और रंग लाए, मंडी पैसे देगी। ये जो नेफेड चला, इसी कारण से तो चला। बीजेपी की सरकार गई, कांग्रेस वालों ने हल्ला तारा। हाँ जी। मनमोहन के टाइम में एक बार प्याज तेज हो गया तो बीजेपी वाले इसकी प्याज की माला टांग के सड़कों पे रेडी पे लेके बैठे जी, देखो जी प्याज तेज हो गया। सुषमा स्वराज के दिल्ली के CM। हाँ जी। ठीक है जी। तो उस टाइम पे सुषमा स्वराज की भी सरकार गिर गई थी। हाँ जी। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की भी एक वोट से विपक्ष की सारी एकता ने सरकार गिरा दी थी। हाँ जी। हाँ जी। उस सुषमा स्वराज की जो सरकार दिल्ली में गिरी थी, वो एक्चुअल प्याज के ऊपर ही गिरी थी। हाँ जी। ठीक है जी। तो जो प्याज है वो ही बदला लेने के लिए बीजेपी वालों ने 2014 के अंदर शीला दीक्षित की सरकार थी। हाँ जी। शीला दीक्षित लास्ट टाइम चल रहा था वो 14 का, मैं बताता हूँ आपको। तो हमारे ऊपर भी, मंडी वालों के ऊपर भी उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से प्रेशर बनाया गया कि नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पे आप प्याज बेचोगे बाहर ले जाके। अच्छा जी। तो हमें भी मजबूरन सरकार का डंडा था, प्याज बेचना पड़ा नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर। पर वो बदला लेने के लिए
कांग्रेस से बीजेपी ने बदला लेने, तो उसके दौरान शीला दीक्षित जी कुर्सी से चली गई, केजरीवाल जी आ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कोई भी लीडर आए, किसी भी लीडर को खेती से कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिशियन से मतलब है। और मुद्दे बहुत हैं जी, बहुत मुद्दे हैं जी। और आज हर एक मंडी में इतना कंपटीशन है, आप लेके जाओगे। मैं कहता हूँ सिर्फ किसान अपनी खेती पे ध्यान दे। आज मार्केट में हर चीज़ का रेट, एक चीज़ 10 रुपये किलो बिकती है तो वही एक क्वालिटी 30 रुपये किलो बिकती है। बिका जी, वाकई बिके जी। ठीक है जी। एक टमाटर आपने देखा होगा आज भी 1000 रुपये कैरेट का होगा, 500 रुपये कैरेट का होगा, एक टमाटर 3000 का है जी, आज भी है तो जी। सिर्फ किसान अपनी खेती पे ध्यान दे, पॉलिटिशियनों पे ध्यान ना दे। हाँ जी। ये आपका ही विरोध करते हैं। जो आपका 3000 का अगर आपका टमाटर पैदा हो गया तो इन्होंने दिल्ली में आ जाना है और गले में माला डाल लेनी है टमाटर डाल के कि महंगाई महंगाई। हाँ वो जी, ये हाँ नहीं जी। देख रहे हैं कि हम उस टाइम पे उसके खेत के अंदर गए थे, उसकी रोटी भी खा के गए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ उस टाइम भूल जाएंगे किसान को। तो ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान का किसान ध्यान रखे, किसी भी पॉलिटिशियन को अपने खेत के अंदर ना घुसने दे। पूरे हिंदुस्तान पे लागू है, ये आपका विरोध करते हैं आपकी खेती का। ठीक है जी। और जो आपको रेट और पैसा देता है वो हमारे इंडिया का एक्चुअल खाने वाला पैसा देता है, हम भी नहीं देते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, बात आपकी। जो पब्लिक खाती है वो पैसा देती है आपको, हाँ जी। पॉलिटिशियन पैसा नहीं देते। पॉलिटिशियन आपको बाजार डाउन करवाने के ऊपर रहते हैं, तेज करवाने में नहीं रहते हैं। हाँ जी। अगर आप किसी भी मंडी के अंदर जाओगे हिंदुस्तान में, आपके खेत में A1 क्वालिटी पैदा हो गई, वो क्वालिटी कोई भी चीज़ लगा लो आप, ऐसी बात नहीं। एक गेहूँ बिकता है 15 रुपये, एक गेहूँ बिकता है 40 रुपये। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आपका 40 रुपये किलो वाला गेहूँ बिकने लगा तो ये पॉलिटिशियन आपका विरोध करते हैं। तो मैं सभी किसानों से यही कहना चाहता हूँ, किसी भी पॉलिटिशियन, आल पार्टियाँ, इनको कोई नॉलेज नहीं है खेती के बारे में। मैं तब इनको मानूँ किसान को बीज के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जिस चीज़ का भी बीज लगता है मुफ्त में दिया जाए। हाँ, ले ले, तुम भी थैला कर लो, नहीं पता। ठीक है जी। थैला में ले। ये अगर किसान को मुफ्त में बीज दें हाँ जी। तो उस टाइम ये अपने खेत में देखने जाए कि हमने बीज दिया था, कैसी क्वालिटी पैदा हुई है। क्वालिटियाँ भी वो देवांगे तो जोन सी कहीं हाइब्रिड तो देने ही नहीं, बढ़िया वाले। बिल्कुल बिल्कुल। जिनका जमाना आते 10 साल पहले जा लिया ना, हाँ जी, वो हाँ। वाले मिलांगे। वो मैं वही बता रहा हूँ कि आप अपनी लागत लगा रहे हो और अपनी मेहनत कर रहे हो। किसी पॉलिटिशियन के आधार पे रेट बढ़ता नहीं है और किसी पॉलिटिशियन के आधार पे रेट गिरता नहीं है। हाँ जी। वो गिराने की कोशिश मीडिया के आधार पे कराते हैं, माला डाल के। बाकी आपका रेट नहीं गिरता किसी भी चीज़। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत। भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस? ये 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282। धन्यवाद भाई साहब। तो वीडियो भी लंबी खींच दीजिए, आधे घंटे की बोले बोले जी। अच्छा जी। दोस्तों, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अपने हिसाब से चलते रहो, करते रहो, बेचते रहो। जहां आपको सही लगे रिपोर्टें सबकी लेते रहो, करते अपने मन की रहो।